मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुफ़रान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली इलेक्ट्रिकल टेक। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्लोट स्विच के बारे में। फ्लोट स्विच का काम स्विचिंग कराना होता है, यानी ये किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ़ कराने के काम आता है। तो दोस्तों आज हम इसके ज़रिए इस अपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करेंगे और इसके ज़रिए हम अपनी मोटर ऑन ऑफ़ कराएंगे। दोस्तों इसके ज़रिए आप एक दफ़ा अगर किसी चीज़ को ऑन करा देते हैं, इसका अमूमन इस्तेमाल पानी की टंकियों में किया जाता है। ये वाटर लेवल के साथ काम करता है, यानी पानी का लेवल ज़्यादा हो या कम हो, ये उसके मुताबिक काम करता है। अगर इसके ज़रिए आप अपनी मोटर को कंट्रोल करते हैं तो ये एक दफ़ा आप इसको ऑन कर देते हैं, उसके बाद आप इसको ऑन ऑफ़ करने की ज़रूरत आपको नहीं होती। मतलब है कि ये ऑटोमेटिक आपके टैंकी में पानी कम होने पे ऑन हो जाएगा और ज़्यादा होने पे ये ऑफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बेसिक काम ये है। वो ये आपको नज़र आ रहा है जिस तरह की ये फ्लोट स्विच है, और ये जो है इसका वेट है, इसको एडजस्ट करते हैं। मतलब है कि कितनी जल्दी ये मोटर को ऑफ़ करे, यानी पानी ज़्यादा फुल हो या फुल टैंकी हो या उससे थोड़ा कम पे ये इसको ऑफ़ कराए या ऑन कराए। इसको आप आगे पीछे करके इसको इस तरह देखें, ये पीछे और ये इस तरह आगे करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सिंपली ये काम होता है। ये वेट वज़न मतलब है कि ये इसको आप पीछे करेंगे तो ये लेट जो है आपकी जो मोटर को ऑफ़ कराएगा, और आप इसको आगे करेंगे तो ये आधी टैंकी पे जाके आपकी मोटर को ऑफ़ करा देगा। इस तरह इसका ये काम होता है। तो चलिए दोस्तों इसके कनेक्शन के बारे में देखते हैं। इसके आपको नज़र आ रही होंगी, देखें ये 3 तारें, इनमें एक ये ब्लैक वायर जो है ये कॉमन है, ये जो ब्लू वायर है ये नॉर्मली ओपन है यानी NO, और ये जो है ये नॉर्मली क्लोज NC पॉइंट है इसका। दोस्तों हम यूज़ करेंगे नॉर्मली ओपन और कॉमन को, क्योंकि हमने छत वाली टैंकी को कंट्रोल करना है, तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसका काम ये जब इस तरह ऊपर की तरफ इस पोजीशन में होगा तो ये आपके मोटर को ऑफ़ करा देगा, और दोस्तों ये इस पोजीशन में जब जाएगा यानी आपकी टैंकी खाली हो जाएगी, उस टाइम ये आपके मोटर को दोबारा ऑन करा देगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हमने इस ब्रेकर को सप्लाई दे दी है, और इसके न्यूट्रल से ये पॉइंट लेके इसके मैग्नेटिक कंडक्टर के कॉइल A1 में दे दी है। A1 से एक तार लूप करके इस मैग्नेटिक कंडक्टर के आउटपुट पे दे दी है, ताकि जिस टाइम ये ऑन ऑफ हो तो यहाँ से इसको हम मोटर की तारें फिर इन 2 पॉइंट्स पे लगाएंगे। अब हम लगाएंगे इसको फेज़, यहाँ से हम इस पॉइंट से फेज़ इसको यहाँ पे देंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे इसको मोटर की तारें। दोस्तों अब हमने इसको फेज़ की तार भी दे दी है, और उसके बाद हमने मोटर की तारें, यानी हमारे पास जो ये बल्ब है मैं इसको मोटर के तौर पे इस्तेमाल करूँगा, इसको ऑन ऑफ़ करके आपको बताऊँगा। तो इसकी तारें हमने आउटपुट पे दे दी हैं। इनपुट पे न्यूट्रल फेज़ दे दी, आउटपुट पे मोटर की तारें लगा दी हैं। अब हम इस फ्लोट स्विच के कनेक्शन करेंगे ताकि हम इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ़ कर सकें यानी कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इस बटन के ज़रिए हम इसको ऑन या ऑफ़ कराएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस बटन को हम यहाँ से सप्लाई देंगे, यानी फेज़ वायर इसको देंगे। ये ऑन ऑफ बटन है, ये देखें, इसको दबाएंगे, ये ऑन और ऑफ़ कराएगा इसको। ये इसको हम इसके नॉर्मली क्लोज़ पॉइंट पे, ये देखें 24 और 23 जो इसके नॉर्मली क्लोज़ पॉइंट है, इनमें देंगे। मैं यहाँ से एक फेज़ वायर लेके इसको दूंगा, और यहाँ से फिर आउटपुट से इस फ्लोट स्विच का जो कॉमन पॉइंट है हम इसको यहाँ पे दे देंगे। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ पे इसका कॉमन पॉइंट देंगे, और उसके बाद जो इसका नॉर्मली ओपन जो पॉइंट है यानी ब्लू वायर, वो तार हम इसको देंगे मैग्नेटिक कंडक्टर के कॉइल के पॉइंट को A2 को। तो चलिए दोस्तों मैं ये करके आपको बताता हूँ। हमने इसके देखें यहाँ से हमने फेज़ की तार ले जाके इस बटन के यानी ऑन ऑफ पुश बटन के नॉर्मली क्लोज़ पॉइंट पे 24 पे दे दिया, ये इनपुट पे दे दिया इसके। यहाँ से निकल के इसके आउटपुट पे जो है हमने इस फ्लोट स्विच का जो इसकी जो तार है ब्लैक तार, नॉर्मली जो कॉमन वायर है, वो हमने इसके यहाँ पे दे दी है। और जो इसकी दूसरी तार थी जो ब्लू यानी नॉर्मली ओपन वायर है, नॉर्मली ओपन जो इसका पॉइंट है ये ब्लू वायर, इसको हमने उठा के दे दी है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के जो कॉइल है उसके पॉइंट पे यानी A2 पे। दोस्तों समझ आ रही है आपको? यहाँ से हमने फेज़ वायर उठा के इस बटन के थ्रू, क्योंकि हमने इस बटन के थ्रू इस मैग्नेटिक कंडक्टर को ऑन ऑफ़ कराना है, हम इसको ऑन करें उसके बाद ये काम करें। ठीक हो गया?
तो इसके इनपुट पे दे रही है, इसके नॉर्मली क्रॉस के पॉइंट पे दे रही है। यहाँ से इसके आउटपुट पे जो है इस फ्लोट स्विच का जो फ्लोट स्विच की जो तार है कॉमन वायर, वो हमने इसके आउटपुट पे दे दी। यहाँ से इसकी जो दूसरी तार है फ्लोट स्विच की, ये वाली जो ब्लू तार है, नॉर्मली ओपन पॉइंट है इसका, इसको हमने दे दिया है मैग्नेटिक कंडक्टर के A2 पोजीशन पे, A2 पॉइंट पे। ठीक हो गया दोस्तों। अब इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको ऑन ऑफ़ करके आपको चेक करेंगे। देखिए इस टाइम ये मैंने बटन ऑन कर दिया है, लेकिन ये ऑन या ऑफ़ नहीं हुआ क्योंकि इस टाइम ये स्ट्रेट पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ये काम उस टाइम करेगा या ये बिल्कुल सीधा ऊपर सीधा इस पोजीशन में काम करेगा, या फिर ये डाउन पोजीशन पे काम करेगा। अभी मैं इसको ऊपर उठा के आपको दिखाता हूँ। ये इस टाइम ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये इस टाइम ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है, यानी कि आपकी टैंकी फुल है। तो और ये आपके इस पोजीशन में होगी, जब आपकी टैंकी फुल होगी तो ये इस पोजीशन में आएगा फ्लोट स्विच जो है। अब जैसे मैं इसको नीचे करूँगा, ये यानी टैंकी आपकी खाली होगी तो ये जो है अपने पोजीशन पे डाउन की तरफ चला जाएगा। और जैसे ही नीचे जाएगा, देखिए मैं इसको नीचे करता हूँ, ये आस्ता आस्ता जाएगा। और ये देखिए जैसे ही इस पोजीशन पे आया, यानी टैंकी आपकी खाली हो गई है, और साथ ही इसने आपके मोटर को ऑन करा दिया। इसी तरह ये आस्ता आस्ता आपकी टैंकी फुल होती जाएगी, और ये जब अपने नॉर्मली ओपन पोजीशन पे आ गई, ये इसको कट ऑफ करा देगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि आपकी जो चीज़ आपको समझ नहीं आती उसके बारे में आपको दोबारा गाइड करूँगा। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।